हेलो, हाय, नमस्ते। देखिए, आज हम जानेंगे आर्टिकल्स 20, 21 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के संविधान में, भारत के संविधान में जो 20 और 21 है आर्टिकल्स में क्या होता है, धारा क्या होता है, धारा। जैसे हमारे विशेष रूप से जो जिस इंसान ने अपने आर्टिकल्स 20 के बारे में, 21 के बारे में नहीं जाना, समझ लो अपने संविधान के बारे में कुछ जाना ही नहीं, अपने लिए कुछ कानून जाना ही नहीं है। ये जानना ज़रूरी है हर एक पर्सन को, इंडिया में रहने वाले हर एक पर्सन को आर्टिकल्स 20 और 21 को जान लेना चाहिए। जैसे 21 का पहला पॉइंट क्या है, आर्टिकल्स। आपके आर्टिकल्स 20 में बताया गया है कि अब एक अपराध का एक सज़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध कर दिया, उसकी सज़ा काट लिया, फिर दोबारा उसे सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। जैसे बात करो, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है तो आपने कई अपराध नहीं किया, वो कोई एक अपराध कर दिया, ठीक है। और आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया वालों ने क्या किया, उसे सोशल मीडिया पर डाल के आपको हर जगह फैला दिया। तो जैसे आपने अपराध किया महाराष्ट्र में, और आपका अपराध है फैल गया कहाँ, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, यूपी, हर जगह फैल गया। लेकिन आपके महाराष्ट्र में पुलिस ने आपको उसकी सज़ा दे दी, आपने कोर्ट से भी सज़ा काट लिया है। फिर अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट वाले भी आपको सज़ा देंगे कभी कि हाँ तू ही अपराधी है, तेरा मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, वहाँ का पुलिस देख लिया आपको, तो ऐसा नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर आपने किसी भी स्टेट में अपनी सज़ा काट के वापस आ गए हैं, चाहे 2 साल, 6 साल, बच्चे 6 महीने, जितनी भी सज़ा काट के आप वापस आए हैं, मान लो कहीं रोड पे हो टहलते हुए आपको पुलिस देख लिया, फिर उसने कहा कि 5 साल पहले तू ही मर्डर किया था, तू ही अपराधी है, चल तुझे जेल ले, तो जेल ले जाएगा। तो उसके लिए क्या है, अगर वहाँ हमारी केस रहती फाइल, केस में देखा जाएगा कि इंसान ने सज़ा काट लिया है, तो आपको आराम से छोड़ दिया जाएगा कोई भी। क्योंकि अगर आपने अपने अपराध की सज़ा काट के आ चुके हैं, आप जाके पुलिस वालों से, कोर्ट में जज से, सबसे बात कर सकते हैं। कोर्ट में जज को भी नमस्ते हाय हेलो बोल सकते हैं, तब कोई भी आपको कुछ नहीं सज़ा देगा। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एक अपराध की एक ही सज़ा। अगर हमें एक बार अपराध किया, उसकी सज़ा झेल चुके, दोबारा नहीं होगा, ठीक है। बातें हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है ना कि पुलिस वाले या कोई किसी ने फंसा देते किसी को दूसरे में, तो अगर आपने केस झेल लिया है तो दोबारा ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट है सज़ा उस समय के अनुसार। मतलब सज़ा उस समय के अनुसार, इसका मतलब क्या है, अगर आपने जिस समय अपराध किया है, मान लो उसी समय के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। जैसे क्या है, आपने मान लो 2023 में अपराध किया था, तो 2023 में केस आपका, 2023 में अपराध किया ना, तो 2023 के समय जिस कानून का रहा होगा रूल, वही कानून 2023 में आपने सज़ा किया, मतलब कि 2023 में आपने अपराध किया, ठीक है। तो और लेकिन आपका केस फाइल हो गया, केस चलते चलते मुकदमा फाइनल हुआ कब, 2025 में, ठीक है। बट 2025 में जब हो गया, तो बट आपको सज़ा 2023 के अनुसार ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपराध किया था 2023 में, तो 2023 में जो कानून, जो हमारे संविधान का रूल रहा, क्योंकि हमारे संविधान में रूल चेंज होते रहते हैं, संविधान वही है, कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हमने 2023 में अपराध किया है तो हमारे संविधान में जो लिखा है कि सज़ा उसी समय के अनुसार, 2023 में जो कानून रहा होगा, जो हमारी सज़ा रही होगी, वही रहेगी। मान लो अगर मैंने चोरी किया तो 2023 में चोरी वाले अपराधी को 2 साल की सज़ा थी, तो 2025 तक हमारा केस चला, 2025 में हम जीते हैं, तो हम हारे हैं, जीते हैं, जो भी, फिर भी हमें साल 2023 के अनुसार 2 ही साल का मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपराध 2023 में किया है तो हमें अपराध, हमारा केस फाइनल हुआ 2025 में, उसके अनुसार मिलेगा, नहीं। इस बात का मतलब ये है सज़ा उस समय के अनुसार। तो जब हम अपराध करेंगे तो हमारी सज़ा भी उसी समय के अनुसार मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्वयं के विरुद्ध गवाही। बात ये होती है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना, मतलब कि जेल में क्या करना है क्या नहीं करना, वो कोर्ट लिखता है। क्योंकि पुलिस ने अगर मान लो किसी मैटर पे आपको पकड़ लिया, तो पुलिस से सीधे बोल दो हाँ हमने अपराध किया है। क्यों? वहाँ बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी आप पुलिस के सामने, मीडिया के सामने जो भी गवाह देते हैं, उसे कोर्ट नहीं मानती, क्योंकि कोर्ट में अपना सबूत रहता है। पुलिस में
पुलिस अगर ऐसे बहस करोगे तो पुलिस आपको ही मारेगी पीटेगी, ऐसा होगा। सीधे अपना जुर्म कबूल करके रहो जेल। जैसे जे आपका जो अपराध है वो जाएगा कोर्ट में, कोर्ट वहाँ डिसाइड करेगी। इसीलिए जेल में क्या करना है क्या नहीं करना है वो कोर्ट लिख कर देती है। हाँ, जेल में पुलिस तभी कर सकता है जब वहाँ से कोर्ट लिख के देगी, वो अलाउ करेगी तब। पुलिस चाहती है तो कैदी को परिवार या झगड़ा भी करा सकती है। देखो पुलिस जब क्या चाहती है, अगर किसी अपराधी से पुलिस चिढ़ती है तो क्या कर सकती है, क्योंकि बिना कोर्ट के अलाउ से कुछ पुलिस कर नहीं सकती, तो क्या कर सकती है, कैदियों को आपस में लड़वा देती है, ताकि कैदी लोग आपस में लड़ेंगे तो हम जाके मारेंगे पीटेंगे, बोल देंगे कि कोर्ट में कि अरे लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे इसीलिए हमने इन पर हाथ उठाया। ठीक है, इसीलिए कोर्ट पुलिस के सामने कभी बहस नहीं करना चाहिए। जो होगा आपका अपराध का फाइनल कहाँ होता है, कोर्ट में। ठीक है, पहली बात ये जान लो। स्वयं के विरुद्ध गवाही, मतलब कि स्वयं के विरुद्ध अपने लिए पुलिस में कोई भी गवाही मत दो। और रही बात पुलिस पूछे किए हो, हाँ नहीं किए हो, हाँ बस बहस मत करो। मीडिया के सामने भी दिया हुआ, क्योंकि माने नहीं होता। पुलिस के सामने और मीडिया के सामने जो भी कुछ आप गवाही देंगे वो कोर्ट में मान्य नहीं होता। जब कोर्ट में जाता है केस ना, तो कोर्ट के सामने जो आपकी गवाही रहती है आपके वही होता है। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, ये बात अलग है, मूवी में थोड़ा अलग दिखा देते हैं। रैली में अगर, हाँ ये बात है, रैली में अगर हो रहा है, रैली में किसी पुलिस ने पकड़ लिया आपको तो तुरंत भाग जाइए, क्योंकि वहाँ से कैद होंगे तो मारपीट फालतू मारेंगे पीटेंगे आपको, ऐसा हो। ठीक है, ये बात हो गई। तो आर्टिकल्स 20 में बताया गया है एक अपराध की एक सज़ा, ये बात समझ गए। अगर अपराध एक है तो उसकी सज़ा भी एक ही बार मिलेगी। और दूसरा बात है सज़ा उस समय के अनुसार, मतलब जिस समय आपने अपराध किया है, भले केस आपका 10 साल 20 साल चले, लेकिन जब आप किसी जीतो या हारो, लेकिन आपको सज़ा उसी टाइम को मिलेगा जिस सन में आपने अपराध किया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्वयं के विरुद्ध गवाही। स्वयं के विरुद्ध गवाही आपको नहीं देनी है, ना तो आपकी गवाही मान्य होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल्स 21 की। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि हमारे प्राण की स्वतंत्रता। जैसे क्या है, प्राण हमारा है ना, तो जैसे प्राण मतलब हमारा ही सबका, जैसे प्रदूषण है ना, तो इस ऐसा कोई कारखाना कंपनी या गंदगी या प्रदूषण ना हो जिससे हमारे किसी के प्राणों को नुकसान पड़े, किसी इंसान को नुकसान पड़े। ठीक है, जो है दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इंसान की वो स्वतंत्रता है, उसे ख़त्म नहीं करनी है। बात कर रहे हैं 2019 में। 2019 में क्या हुआ था, एक हैदराबाद था, हैदराबाद में एक लड़की प्रियंका रेड्डी, उसका अपराधी थे, उसे क्या किए थे, मर्डर, मतलब कि उसे छेड़खानी करके उसका आत्महत्या कर दिए थे। उसकी बॉडी को ऐसे तरह से जला दिए, पता नहीं चला। लेकिन फिर भी जब वो केस फाइल हुआ ना, तो केस फाइल होने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया अपराधी को। ठीक है, पकड़ लिया अपराधी को, तो पकड़ने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में ले गई, लेकिन कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं उसके पास मिला, सबूत नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने केस तो किया था 2019 में, लेकिन अपराध करने के बाद भी उस लड़की को बॉडी में कोई सबूत नहीं मिला था कि हम केस लड़ सकें। तो लेकिन पुलिस को मिल गया कि हाँ एक इंसान पकड़ा गया, 2 इंसान जो पकड़ा गए थे, उन्होंने क्या किया, उससे लेके आए कोर्ट में। जब कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाए वो, तो उन्हें कोर्ट बाइज्जत छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि देखो कोर्ट है ना, कोर्ट में क्या चाहिए, सबूत। किसी भी इंसान को अपराध की सज़ा उसके सबूतों पर मिलता है, ना कि किसी से कहने पे। ठीक है, तो क्या हुआ, पुलिस वाले को गुस्सा आया था। पुलिस वाले क्या किया, बाद में किसी बहाने से उसे गोली मार दी। ठीक है, गोली मार दी, अपराध की सज़ा दे दी। लेकिन बात ये हो गई कि जब पुलिस ने गोली मार दी तो वो इंसान का केस फिर गया कोर्ट में। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में आपको पता है कि जब कोर्ट में जाता है ना, तो पहले लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है, न्याय करना। जुडिशरी क्या करती है, आपका न्याय करके देती है। तो जब भी कोई छोटा मोटा केस होता है, पहले आपको सब जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो जीत मतलब कि क्लियर हो पाता है तो जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी नहीं क्लियर हो तो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे अब उस लड़के को जब गोली लग गई, प्रियंका रेड्डी का अपराधी जो था, तो कोर्ट ने जांच पड़ताल किया, तो पुलिस ने बताया कि अपराधी भाग रहा था इसलिए मैंने गोली मार दिया। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जांच पड़ताल करके सबूत निकाल लिया। उन्हें दिमाग लगाया कि अगर कोई इंसान भाग रहा है तो भागते टाइम गोली मारेंगे तो उसकी जाके बैक साइड लगेगा, लेकिन गोली कहाँ लगी थी, हैंड साइड लगी थी, मतलब कोई किसी को रोक के गोली मारी गई। ठीक है,
ये बात सब मतलब कि कंफर्म हो गई, सबूत सामने आ गया। इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, उस पुलिस को सस्पेंड कर दिया, सज़ा दे दी, जो भी सज़ा थी सस्पेंड कर दिया उसके पद से। तो इसीलिए किसी भी अपराध की सज़ा पुलिस केवल बंद कर सकते हैं, जेल में ले जा सकते हैं, लेकिन उनको सज़ा देने का हक नहीं है। हाँ, जिस दिन हक मिल जाएगा पुलिस को ना, तो उस दिन क्या करेगा पुलिस, किसी अपराधी को भी किसी निर्दोष को भी मार सकता है। इसीलिए सज़ा सुनाने का हक किसको दिया गया है, कोर्ट को। ठीक है, इसीलिए क्योंकि 90 जब आपका कोई भी केस फाइल हो जाता है तो 90 दिन के बाद जाता है कोर्ट में जाता है। क्योंकि अगर पुलिस को हक मिल गया ना, तो क्या है कि कभी पुलिस उतावला होगा, गुस्सा में होगा, तो गुस्से में गलत काम हो सकता है, कभी किसी निर्दोष को भी मार सकता है, किसी अपराधी को भी मार सकता है। इसीलिए पुलिस को हक दिया गया है खाली ले जाना कोर्ट तक। कोर्ट में जो भी गलती, जो भी अपराध उसका रहेगा, उसकी सज़ा कौन देता है, कोर्ट देता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, आर्टिकल्स 21 में। अब प्राण के बारे, अब जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो उसके मतलब कि किसी को अपनी बॉडी पर भी, अपने विरुद्ध भी अपने आत्महत्या भी नहीं करनी है। जैसे मान लो प्राण दैहिक स्वतंत्रता कैसे हुई, दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि किसी इंसान को शादी नहीं पसंद है, उसकी विवाह नहीं पसंद है, उस इंसान की शादी किसी दूसरे इंसान से कराई जाए जबरदस्ती का काम नहीं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी को प्राणों की हानि हो सके। तो इंसान अगर कोर्ट में केस कर दिया कि हमारी शादी हमारे घर वाले हमारे अपने जबरदस्ती करवा रहे हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, तो इसमें भी कोर्ट फैसला लेती है। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि हमें हमारे जो लिबर्टी है उसे स्वतंत्र होना चाहिए। हमें किसी तरह से बाउंडेशन नहीं, अगर किसी इंसान को रोज़ रोज़ आप टॉर्चर करोगे तो अपने प्राणों को खो ही देगा ना। जबकि हमारा संविधान कहता है किसी को ऐसा, जो इंसान किसी को बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार परेशान कर रहा है, जिससे हमें हानि होने वाली है, इसके भी लिए केस हो सकता है। उसका फैसला कौन करती है, कोर्ट करती है। अब बात करते हैं 21 में निजता क्या होता है, निजता मतलब प्राइवेसी। अगर हम इसमें 2017 में लागू किया प्राइवेसी का, कि अगर निजता जो दिया, प्राइवेसी दिया गया है, हम अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं बता सकते, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो। भले उसके बाद लफड़ा हो जाए कि हे मैं आपका भाई हूँ, आपका पति हूँ, आपने मुझे अपना पासवर्ड नहीं बताया, लेकिन हम अपनी प्राइवेसी नहीं दे सकते। संविधान में भी लिख दिया है कि कोई किसी को अपनी प्राइवेसी नहीं बता सकता। जैसे कि प्राइवेसी मतलब क्या है, बात करो, एक बार की बात है, आम जनता के केजरीवाल थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, उनके फ़ोन में पासवर्ड लगा था। उन्होंने पूछा पासवर्ड बताइए, उन्होंने कहा नहीं बताएंगे। अगर आपने संविधान पढ़ा तो जानो, मैं नहीं बताऊंगा, खोलना खोलो। इसीलिए किसी की प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता। हाँ, उस अपराध की सज़ा देने के लिए कोर्ट को एविडेंस, सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, प्राइवेसी नहीं खोलना है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, हमारे आर्टिकल मतलब धारा 20 और 21 के बारे में जान लिए हम।